शहजाद, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं एनएन टीवी पर। व्यूअर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी को मालूम है, लगातार थोड़ी सी बारिश में नागपुर में और उसके अतराफ़ में बाढ़ स्वाभाविक रूप से आ जाती है। लेकिन बाढ़ क्यों आती है, कभी हम इस मसले पर चर्चा नहीं कर पाए हैं। आज एनएन टीवी आपके लिए लाया है। इसी सिलसिले में एक चर्चा हम शुरू करने वाले हैं कि ऐसा क्या होता है कि थोड़े से पानी में हमारे निचले एरिया डूब जाते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है रेत माफिया। जी हाँ व्यूवर्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे बड़ी वजह है रेत माफिया। क्यों? क्योंकि नागपुर में पिछले कई सालों से अवैध रेत बिक्री का धंधा सावनेर क्षेत्र के इलाके में बेहिसाब फल फूल रहा था। इसी को लेकर दो राजनेताओं में शहमात का खेल भी जारी रहा। यहाँ तक कि रेत चोरी की वारदातों को लेकर जिला अधिकारी को जायज़ा लेने के लिए सावनेर में पहुंचना पड़ा। जी हाँ व्यूअर्स, सावनेर में नागपुर से जिला अधिकारी को डायरेक्ट पहुंचना पड़ा क्योंकि ये मामला थमता नज़र नहीं आ रहा था। इसी के बाद में सावनेर के राजस्व विभाग तक आना पड़ा। सावनेर का जो राजस्व विभाग है उसको भी इस मामले में सामने आना पड़ा और रेत माफियाओं के होश ठिकाने आए। इस सब के बाद अगर जिला अधिकारी और सावनेर डिपार्टमेंट अगर शुरू से इस मैटर को संज्ञान में लेता तो आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि अभी हाल में सावनेर और उसके अतराफ़ में बाढ़ आई है और उसकी वजह गवर्नमेंट ने सीधा सीधा बताई है रेत माफिया को। क्योंकि इसमें बहुत सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि रेत उत्खनन के उपयोग में लाई गई मोटर बोट इलाके की पुलिस पकड़ नहीं पाई। ये भी एक मुद्दा बहुत गर्मा रहा है व्यूअर्स, कि कुछ लोगों ने, कुछ गाँव वालों ने कंप्लेंट की थी कि लगातार नदी में रेत बोट दिख रही है, एक बोट दिख रही है जिसके ज़रिए से रेत निकाली जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस ने उस बोट को ढूंढ नहीं पाया है। इसी सिलसिले में कन्हान नदी में आई जब कन्हान नदी में बाढ़ आई तो बाढ़ आने के बाद में वो बोट पानी में बही और पानी में बहने के बाद में वो गांव वालों को मिली तो गांव वालों ने उसकी कंप्लेंट पुलिस को दी। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक पुलिस बोट को अपने कब्जे में नहीं ले पाई है। इस मैटर को पुलिस और प्रशासन काफ़ी हल्के में ले रही है और पिछले 3-4 दिन से मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश होने से कन्हान नदी ने जो है बाढ़ का रूप धारण कर लिया है और इसी बहाव में बहकर आई है 2 बोट। जी हाँ, जो मिस्ट्री बन गई है, ये 2 बोट किसकी है इसका कोई मालक सामने नहीं आ रहा है और बोट के ऑनर भी घबराए हुए हैं और काफ़ी परेशान हैं। इसी सिलसिले में पारशिवनी के बीड़ बीना में ये बोट जा पहुंची है। जी हाँ व्यूअर्स, पानी में डूबते डूबते ये पारशिवनी के बीड़ बीना में जा पहुंची और मामला यहाँ भी नहीं रुका। कुछ रेत माफिया बह कर गई मोटर बोट को तलाशते हुए बीड़ बीना तक पहुंच गए। जी हाँ व्यूअर्स, बहुत अचंभे वाली बात है कि जाहिर सी बात है कॉस्टली होंगी, महंगी होंगी वो बोट। तो जो रेत माफिया थे, जो इसके ऑनर थे, वो ढूंढते ढूंढते बीड़ बीना गांव तक पहुंच गए। लेकिन जिन गांव वालों के हाथ में वो बोट लगी थी उनकी कुछ शायद डिमांड थी, तो वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मामला अभी भी रुका हुआ है। और खबर लिखे जाने तक या खबर पढ़े जाने तक अभी तक ये मामला ना पुलिस ने ना प्रशासन ने सॉल्व किया है। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली भी बहकर कन्हान नदी में आई है, लोगों को दिख रही है, लेकिन प्रशासन क्यों चुप है, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि नागपुर और नागपुर के अतराफ़ में रेत माफिया लगातार सक्रिय है, चाहे कन्हान नदी हो चाहे और दूसरे इलाके हो, और प्रशासन की पैनी नज़र इस मामले पर दिखती नज़र नहीं आ रही है। हमारे लिए ये रिपोर्ट लिखी थी फरीन मैम ने और कैमरे का साथ दिया था इजाज़ खान ने। बने रहिए एनएन टीवी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनएन टीवी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। इसी नाम से फेसबुक पर हमारा पेज है एनएन टीवी, उसे फॉलो करना ना भूले। और एनएन टीवी के नाम से ही हमारा फेसबुक पर ग्रुप भी है, उसे ज्वाइन करना ना भूले। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें @NNTV। जय हिंद।